एक छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ हरे भरे खेत और पहाड़ थे, सर्दियों की पहली बारिश सबके लिए खुशी का पैगाम लाती थी। बच्चों के लिए ये दिन खास तौर पर यादगार होता था। सारा, आयशा, बिलाल, अली, उस्मान और हमजा गांव के सबसे अच्छे दोस्त थे और हमेशा बारिश का मजा लेने के लिए नए मंसूबे बनाते थे। एक सुबह जब आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे, सर्द हवा चल रही थी और परिंदे चहचहाते हुए घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। अली ने सब दोस्तों को आवाज दी, जल्दी यहाँ हो, लगता है आज बारिश होगी। सब बच्चे दौड़ते हुए अली के घर पहुँचे और साथ बैठकर बारिश का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद आसमान से पानी की बूंदें गिरना शुरू हुई। जैसे ही बारिश शुरू हुई, सब खुशी से चीख उठे और बाहर दौड़ गए। बारिश की नर्म बूंदों ने जमीन को खुशबू से महका दिया। बच्चे अपने जूते उतारकर पानी के छोटे छोटे तालाबों में छपाक छल्लो करने लगे। उस्मान ने एक छोटा बॉक्स निकाला जिसमें रंग बिरंगी कागज की बोट्स थीं। चलो देखते हैं किसकी बोट सबसे ज्यादा तीरती है, उस्मान ने कहा। सबने अपनी अपनी कागज की बोट पानी में छोड़ दी और तेज बहाव के साथ इन बोट्स को देखकर खुशी से तालियां बजाने लगे। आयशा की बोट सबसे ज्यादा देर तक तीरती रही और सबने उसे मुकाबले का फातिह करार दिया। हमजा ने एक और खेल का मशवरा दिया, चलो बारिश के पानी से गारे के घर बनाते हैं। बच्चे जल्दी से गीली मिट्टी जमा करने लगे और अपने हाथों से छोटे छोटे घर बनाने लगे। सारा ने सबसे खूबसूरत घर बनाया जिस पर डोर और विंडोज भी थीं। बारिश तेज हो गई और बच्चे एक बड़े दरख्त के नीचे जाकर खड़े हो गए। अली ने कहा, बारिश में मजा तब आता है जब गर्म गर्म चीजें खाने को मिले। ये सुनकर सब जल्दी से अपने घरों को भागे। थोड़ी देर बाद सारा की माँ ने सबको अपने घर बुला लिया और उनके लिए गर्म पकौड़े और अदरक वाली चाय बनाई। सब बच्चे खिड़की के पास बैठकर बारिश का मंजर देखते रहे और मजे से पकौड़े खाते रहे। बारिश के बाद गांव के पहाड़ और दरख्त धले धले लगने लगे और हर तरफ हरियाली चमक रही थी। इस दिन सर्दियों की पहली बारिश ने न सिर्फ गांव को तरोताजा किया बल्कि बच्चों के दिलों में ऐसी खुशी और यादें भर दें जो वो हमेशा याद रखेंगे।